का है। हालांकि ये 7 लाख जो हुआ है वो अमेंडमेंट के बाद हुआ है, 180 के अमेंडमेंट के बाद हुआ है। और अगर इन केस ऑफ इंजरी मोर देन 50% है तो 3 लाख का है। इसी तरह से रेप के केसेस में 3 लाख मिनिमम है, मैक्सिमम 7 लाख है। फिजिकल अब्यूज ऑफ माइनर के केसेस में 2 लाख है। ये शेड्यूल है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल 1 अपेंडेड है, इसको देख सकते हैं किस केस में कितना इंजरी के लिए कहा गया है। इसके बाद सेकंड जो आता है 2014 के बाद 2018 में अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट में कुछ क्रूशियल बातें आई। और ये जो अमेंडमेंट हुआ था वो होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के CVCF सेंट्रल विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड गाइडलाइंस 2016 के बाद सुप्रीम कोर्ट में कहा था इसको अमेंड करने के लिए। उस लाइट में बिहार गवर्नमेंट ने भी इसको अमेंड किया है। और इस पूरे अमेंडमेंट में 3 ही चीज मेन है, तो मैं इस तरह से मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ। पहला कि जो क्रिमिनल इंजरी कॉम्पनसेशन बोर्ड जो थी वो 2014 के स्कीम में डिफाइन नहीं की गई, उसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन नहीं मिला था। इस स्कीम में 2018 के स्कीम में रूल 2 के रूल 2 का 1 जो है सब रूल 1 उसमें इसको डिफाइन कर दिया गया। और ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल इंजरी कॉम्पनसेशन बोर्ड मीन्स अ बोर्ड consisting of the district judge as its chairman and district magistrate, superintendent of police and the civil surgeon or CMO or the district of the district or their nominees as members। तो ये सारे लोग जो होंगे वो मेंबर होंगे और डिस्ट्रिक्ट जज जो होंगे वो चेयरमैन होंगे CICP के, और उन्हीं को वो सारा फैसला करना है। जो हमने 5(2) में देखा है कि लॉस ऑफ इंजरी, लॉस और इंजरी क्या हुआ है उसको एग्जामिन करना है, वेरीफाई करना है। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन कितना होगा वो तय करना है, कंडोनेशन और डिले देना है। दूसरा जो इस अमेंडमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है वो ये है कि स्कीम तो बना 2014 और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है जो कि 14 के पहले के। तो क्या उन सारे केसेस के लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा विक्टिम को? तो ये परिचर्चा चल रही थी बहुत दिनों तक। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया है और सारे विक्टिम्स को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है कि वो सारे केसेस जिसमें कि जो कि 2014 के पहले के लिए है, कोर्ट उसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हुए विक्टिम को कॉम्पनसेशन अवार्ड कर सकती है। ये रूल 2018 के रूल 2 का फर्स्ट सब क्लॉज। इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट था इसमें प्रोविजन है 2018 में, वो ये था कि पहले 2014 में DLSA के सारे फैसले का अपील जो है वो SLSA सुनता था, और इसमें SLSA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पास वो सारे फैसले जाएंगे और वो उसको सुनेंगे। ये 2018 का आपका स्कीम है। इसके बाद जो थर्ड है इसमें 2019 का स्कीम। 2019 का जो स्कीम है उसका मेन रीजन है आने का निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया। उस गाइडलाइंस को उन्होंने कहा नालसा को कि आप स्टेट में SLSA के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करवाइए, और उस कारण से ये अमेंडमेंट आया है। और ये अमेंडमेंट जो है 2014 के स्कीम और 2019 के स्कीम में बेसिक डिफरेंस ये है कि 2014 का स्कीम सिर्फ वुमेन को कवर नहीं करता है, उसमें अगर डेथ हो जाए या कुछ और हो जाए तो वो दूसरे जेंडर स्पेसिफिक वो नहीं है, उसमें मेल्स को भी वो ये करता है, कवर करता है। लेकिन 2019 का जो स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ विमेन विक्टिम हु हैव सफर्ड क्राइम उन्हीं के लिए। और ये आपको स्कीम का जब आप रूल 4 पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी फॉर कॉम्पनसेशन, तो उसका ओपनिंग लाइन ही कहता है कि अ वुमेन विक्टिम और हर डिपेंडेंट as the case may be shall be eligible for grant of compensation from multiple schemes applicable to। तो ये जो स्कीम है पूरा का पूरा वो वुमेन विक्टिम और उसके डिपेंडेंट के लिए है। फिर इस स्कीम का दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है रूल 5, जिसमें वो कहता है प्रोसीजर फॉर मेकिंग एप्लीकेशन बिफोर SLSA और DLSA कि हु शैल फाइल कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन कौन करेगा और कहां करेगा। तो इसमें प्रोविजन दिया गया है मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ FIR का। SHO, SP और DCP उनको मैंडेटरीली शेयर करना है सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी FIR का SLSA और DLSA के साथ अगर कोई अपराध होता है वुमेन के खिलाफ। दूसरा है कि एप्लीकेशन अगर वुमेन देती है SLSA या DLSA को तो वो भी एक सोर्स है एप्लीकेशन लेने का।
और तीसरा है कि डीएलएसी या सुओ मोटो चाहे तो भी अगर किसी विमेन के खिलाफ अगर कोई अपराध हुआ है तो इस केसेस में सुओ मोटो वो कॉग्निजेंस ले सकती है। रूल 6 कहता है कि प्लेस ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन क्या हो। अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है, अगेन ये वही चीज करता है कि वो या तो एसएलएसए को दे सकता है या डीएलएसए को एप्लीकेशन दे सकता है, या अगर एसएलएसए ने अपना कोई पोर्टल बना रखा है तो उस पोर्टल पर भी उस एप्लीकेशन को भेजा जा सकता है। और 2019 के स्कीम में एक मेजर डिफरेंट 2014 के स्कीम से ये है कि वहाँ जो फैक्टर जो सीआईसीबी को देखना था, वो सीआईसीबी के पास सिर्फ 4 ही चीज सीआईसीबी को देखना था। लॉस और इंजरी का एग्जामिन करना था, और क्वांटम क्या होगा वो बताना था, और तीसरा है कंडोनेशन ऑफ डिले जो था वो देखना था। यहाँ पे रूल 8 में इन्होंने 13 फैक्टर्स दिया है जिसको कि देखते हुए कॉम्पनसेशन ग्रांट करना है। मतलब क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन क्या होगा उसको इन 13 फैक्टर्स को देखते हुए डीएलएसए को डिसाइड करना है। मैं उसमें से कुछ फैक्टर्स को पॉइंट दे रहा हूँ। ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस वो देखना है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड और लाइकली टू बी इंकर्ड on the medical treatment for physical or mental health of the victim. Third है loss of educational opportunity as a consequence of the offence. Fourth है loss of employment as a result of offence. Fifth है the relationship of the victim to the offender. Sixth है whether the abuse was a single isolated incident or whether the abuse took place over a period of time. Seventh है whether the victim became pregnant as a result of the offence. 8 है whether the victim contracted a sexually transmitted disease. तो इस तरह से टोटल 13 फैक्टर्स हैं जो कि डीएलएसए या एसएलएसए को देखना है क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन तय करने के पहले। 9 है इसका कि प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ कॉम्पनसेशन। प्रोसीजर क्या होगा, कैसे ग्रांट होगा कॉम्पनसेशन, वहां तो सीआईसीबी करती थी, इसमें जो है डीएलएसए या एसएलएसए को ही करना है। यहाँ इसके लिए सीआईसीबी नहीं 2019 के स्कीम के लिए। और ये प्रोसीजर क्या होगा, तो इसमें प्रोसीजर कहता है कि अगर एंटरिंग कॉम्पनसेशन देना है, जो कि 357A के सब क्लॉज 2 में अगर एंटरिंग देना है तो डीएलएसए या एसएलएसए को टाइम ऑफ फेसी देखना है कि क्या लॉस हुआ है victim को। और अगर फाइनल कॉम्पनसेशन देना है तो उसको फिर से वही जेन्युइननेस को अच्छे से वेरीफाई करना होगा, इंक्वायरी करना होगा, जेन्युइननेस ऑफ क्लेम को देखना होगा, और तो फाइनल कॉम्पनसेशन देगी। और फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है विथ रिस्पेक्ट टू द लॉस और इंजरी एंड रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्कीम। अगर जरूरत लगता है कि रिहैबिलिटेशन की जरूरत है इस विक्टिम को, सिर्फ कॉम्पनसेशन दे देने से नहीं होगा, इसको रिहैबिलिटेशन की भी जरूरत है, तब उस समय आगे बढ़ के कॉम्पनसेशन का जो क्वांटम है वो ज्यादा तय करना होगा। इसीलिए 13 फैक्टर्स यहाँ दिया हुआ है। उस 13 फैक्टर्स में उसको देखना होगा कि इसको कितना ज्यादा रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। इसके बाद एसिड विक्टिम ऑफ एसिड अटैक जो है उनके लिए विदिन 15 डेज उनको 1 लाख रुपीज तुरंत डिस्चार्ज कर देना है डीएलएसए को, और उससे ऊपर जो भी अगर लगता है तो 2 महीने के अंदर उसको देना है। मेथड ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ कॉम्पनसेशन क्या है, अगर विक्टिम का अकाउंट खुला हुआ नहीं है तो उसका अकाउंट भी डीएलएसए को ओपन करवाना है। अगर माइनर है तो गार्जियन के साथ ज्वाइंट अकाउंट होगा, और जो भी कॉम्पनसेशन का अमाउंट है 75% उस अमाउंट को एफडी कर देना है, जो कि उसके 18 साल के होने के बाद यूज किया जाएगा, और 25% उसको रख देना है जो कि उसके डेली यूजेज में जो भी उसकी पढ़ाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए जो उसकी नेसेसिटी है उसमें खर्च किया जाएगा। तो उसके बाद है लिमिटेशन। इसमें जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 ईयर्स है। 2014 के स्कीम में जो लिमिटेशन पीरियड था वो 6 मंथ्स का था, इसमें लिमिटेशन पीरियड 3 ईयर्स का दिया गया है। अपील कहाँ होगा, तो इसमें जो भी कॉम्पनसेशन देना है वो डीएलएसए सेक्रेटरी को देना है, और अगर उनके कॉम्पनसेशन से कोई एग्रीव हो रहा है तो उसका अपील होगा बिफोर चेयरपर्सन डीएलएसए। तो ये रूल 17 कहता है अपील के बारे में। इसके साथ ही एक और शेड्यूल जो है वो अमेंडेड है लास्ट में, जिसमें कि सिर्फ विमेन के लिए वो दिया हुआ है पर्टिकुलर ऑफ लॉस और इंजरी। लॉस ऑफ लाइफ के लिए 5 लाख मिनिमम है, मैक्सिमम 10 लाख है। गैंग रेप के लिए 5 लाख है, मैक्सिमम 10 लाख है।
रेप के लिए 4 लाख है, मैक्सिमम 7 लाख है, और नेचुरल सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 4 लाख है, 7 लाख है। इस तरह से वो पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब के अलावा 2 इम्पॉर्टेंट जजमेंट हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा PLJR 2015 वॉल्यूम 1। उसका पारा 14 में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि एट द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस एंड लेटर ऑन व्हेन द कोर्ट फील्स सो द कोर्ट में डायरेक्ट फॉर इंटरिम कॉम्पनसेशन। और इसमें कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि स्टेट ऑफ बिहार 2016 में मोर और लेस सारा प्रोविजन इसी जजमेंट को कोर्ट किया गया है, इसलिए इन दोनों जजमेंट पर पढ़ लेना भी हम लोगों को जरूरी है। और इसी के साथ जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है इसका रेट फीचर को मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच।